एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का, उसका ही एक 5 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस के प्रोविजंस क्या क्या होते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिक समझो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से जो इनकम होती है उस पर टीडीएस, जो कि होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लगता है। ये सारे रूल्स दिए गए हैं किसमें? अंडर सेक्शन 193 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मिलने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मिलने वाला इंटरेस्ट, डिबेंचर पर इंटरेस्ट, बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट या किसी भी और सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट या फिर कंपनीज इशू करती है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को पैसा दिया है सिक्योरिटीज के थ्रू, तो जो रिटर्न मतलब इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ कवर होता है। अब देखते हैं लाइबिलिटीज टू डिडक्ट टैक्स। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा? जो भी पर्सन इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस डिडक्ट करना। कंडीशंस क्या है? पेमेंट रेजिडेंट का होना चाहिए, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट होगा पेमेंट के टाइम या फिर क्रेडिट के टाइम पर, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। थर्ड क्या है? रेट ऑफ टीडीएस, कितना टीडीएस कटेगा? टीडीएस का रेट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड रेट, जनरली 10%। मतलब इंटरेस्ट का 10% टैक्स पहले ही कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज जिनके ऊपर टीडीएस लगता है। अब टीडीएस इन केसेस में एप्लीकेबल होता है जैसे कि डिबेंचर इशूड बाय कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अदर टैक्सेबल सिक्योरिटीज। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, जहां टैक्सेबल इंटरेस्ट मिल रहा है वहां टीडीएस लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं सिक्योरिटीज जहां पर टीडीएस नहीं लगता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। वो कौन से केस है? जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल टू एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर टीडीएस नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल कंडीशंस क्या हैं। अगर लिस्टेड डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है या फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को अकाउंट पेई चेक के थ्रू या फिर और अमाउंट 5,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। अब देखते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन, कब टीडीएस कटता है। Tax must be deducted at the time of credit of interest to the account of the payee or at the time of payment, whichever is earlier. टीडीएस डिडक्ट होगा जब इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो या फिर जब एक्चुअल पेमेंट हो, जो भी पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस। इस रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोविजन का मेन एम है गवर्नमेंट को जल्दी टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, ताकि अर्लियर कलेक्शन हो सके, या फिर टैक्स इवीजन मतलब टैक्स चोरी को रोकना। एट लास्ट कंक्लूजन, अंडर सेक्शन 193 इंश्योर्स करता है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टैक्स सोर्स पर ही कलेक्ट हो जाएगा। इससे टैक्स सिस्टम इजीली हो जाता है और गवर्नमेंट को रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहता है। अगर क्विक समरी की बात करें, अंडर सेक्शन 193 विच इंडिकेट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस रेट कितना, जनरली 10%, डिडक्शन पेमेंट या फिर क्रेडिट जो पहले हो, ठीक है। एग्जम्पशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक, एलआईसी एटसेट्रा, इसमें एग्जम्पशंस मिलती है। और पर्पस क्या होता है? अर्ली टैक्स कलेक्शन प्लस टैक्स इवेजन को रोकना।
ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।